बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 4 वर्क एंड एनर्जी में लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 6 जनरल टॉपिक है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब मशीन क्या है, मशीन किस उसूल के तहत काम करता है, इनपुट मशीन का इनपुट क्या होता है, मशीन का आउटपुट क्या है, रियल मशीन क्या है, आइडियल मशीन क्या है और मशीन की एफिशिएंसी क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छी देखिए, टॉपिक का जर्नल नाम बुक्स में है एप्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉसेस इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस एंड इट्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बच्चे कहते हैं कारकर्दगी को। हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पॉसिबल है क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन उसकी टोटल अमाउंट रिमेन द सेम। अब सबसे पहले बच्चे स्टार्ट करते हैं कि मशीन होता क्या है। व्हाट इज मशीन? देखिए बच्चे, अ मशीन इज अ डिवाइस with the help of which we can do more work than we can do by hands। मशीन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम हाथों से ज्यादा काम करें। मशीन इज आल्सो यूज फॉर मल्टीप्लाइंग फोर्सेस इन फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। मशीन की मदद से हम फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और इसको मशीन के फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेन देके, पुली देके, इंक्लाइन प्लेन देके, लीवर देके, ये सब हमारे पास टाइप्स है सिंपल मशीन्स की। अब मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मशीन। तो मशीन बच्चे काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट। तो हमारे पास जितनी भी मशीन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या करते हैं कि उसूल पे काम करते हैं। अब टर्म यूज इन मशीन, तो मशीन में जो टर्म यूज होते हैं ये जानना बच्चे बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल के लिए, एनएमडीकेट के लिए ये पॉइंट, ये फार्मूले बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हमारे पास है इनपुट। देखिए, ये माइंड में रखिए, इनपुट कभी भी आउटपुट के बराबर नहीं होता। इनपुट हमेशा के लिए ज़्यादा होता है आउटपुट से। तो इनपुट होता क्या है? इनपुट वर्क डन ऑन अ मशीन, मशीन पे जो काम किया जाता है बाय अप्लाइंग एन एफर्ट। एफर्ट को रिप्रेजेंट करते इनपुट फोर्स थ्रू अ डिस्टेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते इनपुट डिस्टेंस से, इस कॉल इनपुट ऑफ अ मशीन। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो इनपुट होता है वो एफर्ट फोर्स और एफर्ट डिस्टेंस के बराबर होता है। सो इनपुट इज इक्वल टू इनपुट फोर्स मल्टीप्लाई इनपुट डिस्टेंस। ये हमारा क्वेश्चन 1 है और इनपुट के लिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास है आउटपुट। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ मशीन इन मूविंग अ लोड W थ्रू अ डिस्टेंस H इज कॉल्ड व्हाट? आउटपुट ऑफ अ मशीन। अब मशीन जो काम करेगा इसको हम कहेंगे आउटपुट। आउटपुट बच्चे मैथमेटिकली बराबर होता है लोड मल्टीप्लाई डिस्टेंस थ्रू विच लोड मूव। तो आउटपुट हमारे पास है फोर्स आउटपुट मल्टीप्लाई डिस्टेंस आउटपुट। अब व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी को हम आम जुबान में कहते हैं कारकर्दगी। अब यहाँ पे माइंड में बात रखिए बच्चे कि इनपुट हमेशा के लिए आउटपुट से ज्यादा होता है। तो मशीन की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है दो चीजों पे, एक होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। अब एफिशिएंसी है क्या? ये आउटपुट और इनपुट के दरमियान क्या है? रेशो है। और द रेशो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड व्हाट? इट्स एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी को बच्चे हम ग्रीक वर्ड ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अब हमें पता है कि आउटपुट बराबर है फोर्स आउट मल्टीप्लाई डिस्टेंस आउट। इसी तरह फोर्स एन मल्टीप्लाई डिस्टेंस एन। इसका मतलब ये है कि लोड मल्टीप्लाई लोड आर्म और इसका मतलब है एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट आर्म। एफिशिएंसी बच्चे हमेशा के लिए एक्सप्रेस होती है परसेंटेज में। सो यहाँ पे परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे हमने लगाना है व्हाट परसेंट। अब परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब एफिशिएंसी के लिए बच्चे हम लिख सकेंगे कि परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू एफर्ट लोड मल्टीप्लाई लोड आर्म डिवाइडेड बाय एफर्ट मल्टीप्लाई एफर्ट आर्म मल्टीप्लाई 100%। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी को मालूम करना हो तो सबसे पहले उसकी आपको इनपुट मालूम होना चाहिए, फिर आउटपुट मालूम होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो ये रेशो है और रेशो का ना तो यूनिट होता है और ना कोई डायमेंशन। अब हमारे पास दो किस्म की मशीन होते हैं, एक होते हैं हाइपोथेटिकली मतलब फर्जी आइडियलिस्टिक, और एक होते हैं रियल। अब आइडियल मशीन और रियल मशीन में बहुत फर्क है। अब अगर हम बात करें आइडियल मशीन की तो आइडियल मशीन की जो एफिशिएंसी है वो 100% होती है, मतलब उसमें आउटपुट और इनपुट बराबर होते हैं। लेकिन रियल मशीन की एफिशिएंसी कभी भी इनपुट आउटपुट बराबर नहीं है, बल्कि इनपुट हमेशा के लिए आउटपुट से ज्यादा होता है। सो आइडियल मशीन an ideal machine is a hypothetical machine which cannot be divided practically. Its efficiency is 100%, तो यहाँ पे उसका आउटपुट और इनपुट क्या होता है बराबर। आइडियल मशीन is free from fraction, इसमें कोई भी हीट लॉस नहीं होता, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, फ्रैक्शंस नहीं है। आपने जो इनपुट उसको दिया तमाम कन्वर्ट हो गया आउटपुट में। आइडियल मशीन is free from fraction and no energy is lost into heat, कोई भी एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं होगी, मतलब आपकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। अब रियल मशीन क्या है? अ मशीन which can be devised practically and its efficiency is less than 100%। तो रियल मशीन के लिए हमारा आउटपुट कभी भी इनपुट के बराबर नहीं होता। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। It's a very important for long question, absolute gravitational potential energy and escape velocity. So thank you student and God bless you.